दोस्तों नमस्कार। एम एजुकेशनल चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त मनोज। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड का काम क्या होता है, और इसमें हम लोग पूरा कवरअप करने वाले हैं। आज की वीडियो हम लोग कीबोर्ड के बारे में कवरअप करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखें और इसे बीच से स्किप मत करें, ठीक है। आप लोगों को हमें आशा है कि यह समझ में जरूर आएगा। ओके, चलो हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये आपका एक कीबोर्ड होता है। क्या होता है? कीबोर्ड है आपका। कीबोर्ड में आप जानते हैं कि कितने बटनें होते हैं टोटल। जैसा कि आप लोग जानते हैं 104 होती है, कुछ मल्टीमीडिया टाइप होता है, 107 भी होती है, 112 भी होती हैं। तो उसमें अलग अलग आपकी की हो सकती हैं। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि कौन सी की का क्या यूज होता है और कौन सी की को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड आप जानते हैं कैसे? तो हम लोग देख लेते हैं। ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड आप जानते हैं कैसे डिवाइस होती है? कीबोर्ड आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है। कौन सी डिवाइस होती है भाई? इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें अगर हम कोई चीज़ टाइप करते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, तो हम लोग बाहर से टाइप करते हैं, लेकिन हमें वहाँ कहाँ पर दिखाई देता है? अंदर की तरफ दिखाई देता है। कहाँ पर दिखाई देता है? कंप्यूटर के डिस्प्ले पर दिखाई देता है। यानी इन मीन्स क्या होता है? जैसे हम इनपुट डिवाइस होती है, देखते हैं, देखो जैसे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। क्यों इसको इनपुट डिवाइस कहा गया? क्योंकि ये इन मीन्स क्या होता है? अंदर होता है। पुट यानी कि कोई चीज़ हम टाइप करते हैं तो हमें कहाँ की तरफ दिखाई देता है? अंदर की तरफ दिखाई देता है। यानी कि जैसे हम कोई भी चीज़ इसमें टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड में आप अपने, तो वो कहाँ दिखाई देगा? अंदर की तरफ दिखाई देगा। यानी बाहर से टाइप किए, अंदर की तरफ दिखाई दिया। इस वजह से हम कौन सा डिवाइस कहते हैं भाई? इनपुट डिवाइस कहते हैं। कौन सा डिवाइस कहते हैं? इनपुट डिवाइस को इसलिए कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछता है या आपके पास क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड व्हिच टाइप्स ऑफ कीबोर्ड डिवाइस, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है, तो आप क्या बताएंगे वहां पर? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस आपका होता है, ठीक है। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और सीख लेते हैं। तो आपके सामने देखिए, सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक, केयर करिए, सॉरी, यहां से लेकर यहां तक इस की को हम लोग क्या कहते हैं? इसका नाम क्या होता है? चलो इसको जान लेते हैं। ये जो होता है यहां से यहां तक की का जो नाम होता है, फंक्शन की नाम होता है। क्या नाम होता है भाई? फंक्शन की। इसे किस नाम से जानते हैं भाई? फंक्शन की के नाम से जानते हैं। F1 से लेकर F12 जो बटन होती है, ये देखिए F1 से लेकर के F12 तक जो पूरी बटन होती है, इसे हम कौन सी की के नाम से जानेंगे भाई? फंक्शन की के नाम से जानेंगे। कौन सी की के नाम से जानेंगे? फंक्शन की के नाम से जानेंगे। दूसरा देख लेते हैं। इसी तरीके से आपके सामने ये जो होता है यहां से लेकर, ये यहां से लेकर पूरा यहां तक, यहां से लेकर पूरा जो आपकी यहां तक बटन होती है, इतना देखो, केयर करो, जो इतनी बटन होती है, इसको हम लोग कहते हैं पूरे को अल्फा न्यूमेरिक की। इसे किस नाम से जानते हैं भाई? इतने को यहां से लेकर यहां तक पूरे की को हम लोग क्या जानते हैं? अल्फा न्यूमेरिक की के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? अल्फा न्यूमेरिक की के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपके बचती है ये इतनी बटनें बचती है, ये वाली, इसको भी जान लेते हैं हम लोग। इस पूरों के हम लोग कहते हैं स्पेशल की कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्पेशल की कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्पेशल की। यानी कि इसमें ये जो पूरा है इतना, इसको हम कौन सी की के नाम से जानेंगे? पूरे कीबोर्ड में स्पेशल की के नाम से जानते हैं। अब आपका बचा ये वाला पूरा इतना, इसे हम लोग दो नाम से जान सकते हैं। इसे नंबरिंग की भी कह सकते हैं और नम की भी कह सकते हैं। नंबरिंग की। कौन सी की कहेंगे? नंबरिंग की कह सकते हैं या नम की कह सकते हैं। नम लाख की या नम की भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ये तो हुआ क्या चीज? कीबोर्ड में कौन सी की को क्या कहते हैं, ठीक है। तो कितने नाम से कीबोर्ड की पहचानी गई? 1 2 3 4। आपसे जैसे कोई पूछता है कीबोर्ड की पूर्णतः कितने नंबर किससे पहचान की जाती है, तो 4 की से पहचान की जाती है। कितने की से पहचान की जाएगी भाई? 4 की से पहचान की जाएगी, जिसमें कि पहली की मानी जाएगी फंक्शन की, दूसरी अल्फा न्यूमेरिक की, तीसरी स्पेशल की, चौथी नंबर की, नम की के नाम से हम लोग इसको जान सकते हैं, ठीक है। इसको पूरा हम लोग सीखने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए। आप लोगों को पूरा दिखाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो हमें आशा है आप लोगों को यह इतना समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आया हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका मार लीजिए और समझ लीजिए।
फंक्शन की का कुछ डिटेल सीख लेते हैं। फंक्शन की जो होती है F1 से लेकर F12 तक को हम लोग फंक्शन की कहते हैं। कितने को? यानी कि फंक्शन की में टोटल 12 बटनें होती है। कितनी बटनें होती है भाई? 12 कीज होती है। कितनी कीज होती है? 12 होती है। तो जैसे F1 फंक्शन की हेल्प होता है इससे, यानी कि मदद किसी चीज में इसमें करना है। F2 रीनेम लिखने के लिए, F3 सर्चिंग की, F4 इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाने के लिए डायरेक्ट, F5 कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए। इसी तरीके से F6 जो होता है मेनू बार खोलने के लिए होता है। F7 जो होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए होता है F7। F8 रिबूट करने के लिए होता है किसी भी चीज को इसमें कंप्यूटर में। F9 रिमूव सिलेक्टेड पार्टीशन, यानी कि कोई पार्टीशन अगर आप सिलेक्ट किए हो, कोई भी मैटर सिलेक्ट किए हो, कोई पार्टीशन सिलेक्ट की हो, उसे अनसिलेक्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं? F9 का प्रयोग करते हैं। F10 शिफ्ट प्लस F10 जब दाबते हैं तो राइट क्लिक कर सकते हैं आप अपने कीबोर्ड में। F11 फुल स्क्रीन, यानी कि आप अपने कंप्यूटर की फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो F11 फंक्शन की दाब कर सकते हैं। F12 कोई भी मैटर को आप नाम चेंज करना जो सेव कर रहे हो उसी को दूसरे नाम से हम सेव करना चाहते हैं, नाम को बदलना चाहते हैं, नाम को चेंज करना चाहते हैं, तो उस अवस्था में हम किसका प्रयोग करते हैं? सेव एज का प्रयोग करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट आप लोग मान लीजिए इसको। हमें आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट कीबोर्ड का हम लोग आगे दूसरी वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम आप लोगों को लेकर आएंगे। इसे पूरा देखें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।